जस्टिस उमर अता बंदियाल की इस मौक़िफ़ को रद्द करते हुए कि सियासी जमात के सरबराह से ज़्यादा बाइख्तियार और ताकतवर पार्लिमानी पार्टी का हेड होता है और वोट देने का फैसला भी इसी का माना जाएगा। आईनी माहिरीन ने याद दिलाया कि 2021 में जस्टिस बंदियाल सहाफ़ियों की हिरासानी पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का बनाया हुआ एक बेंच तोड़कर सोमोटो नोटिस लेने के इख्तियार को सिर्फ चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक करार दे चुके हैं। यानी उन्होंने अपने एक साथी जज का नोटिस लेने का इख्तियार तस्लीम न करते हुए ये करार दिया कि ये हक सिर्फ चीफ जस्टिस का है। ऐसे में सवाल ये किया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज चीफ जस्टिस से ताकतवर और बाइख्तियार नहीं हो सकता तो फिर किसी सियासी जमात का सूबाई पार्लिमानी हेड अपनी जमात के मरकजी सदर से ज्यादा बाइख्तियार कैसे हो सकता है। याद रहे कि अगस्त 2010 में सीनियर सहाफियों आमिर मीर, इमरान शफकत की FIA के हाथों गिरफ्तारी का सोमोटिस लेते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने FIA की डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस और सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर लिया था। आमिर मीर और इमरान शफकत पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान, इनकी अहलिया बुशरा बीबी और फौज और अदलिया की किरदार कुशी की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस मामले पर आइन की दफ़ा 184(3) के तहत अवामी मफाद में सोमोटो नोटिस लिया था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 5 रुकनी बेंच तश्कील देकर जस्टिस काजी फाइज ईसा का अज खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया था। इसके बाद बजाय कि बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से सहाफ़ियों की हिरासानी का मामला सुना जाता, उमर अता बंदियाल ने यह तय करने के लिए अदालती कार्रवाई शुरू कर दी कि सोमोटो नोटिस लेने का इख्तियार क्या चीफ जस्टिस के अलावा किसी और जज का भी हो सकता है। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस को एक खत इरसाल किया जिसमें सहाफ़ियों को हिरासा करने के केस में लार्जर बेंच तश्कील देने के फैसले पर सवालात उठाए गए और नए बेंच की तश्कील को आइन से तजावुज़ करार दिया गया। उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस लेने के इख्तियार की वजाहत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। इसमें भी इनके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। नए बेंच ने 20 अगस्त को काजी फाइज ईसा की जानिब से जारी करदा हुक्म मुअत्तल कर दिया। चुनाचे इस पेशरफ्त पर चीफ जस्टिस को 24 अगस्त को इरसाल करदा एक खत में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ दायराकार की तफसील फराहम की है जो आइन के जरिए भी दिए जा सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि आइन में ऐसा कोई दायरा इख्तियार नहीं दिया गया जो एक बेंच को दूसरे बेंच के काम की निगरानी की इजाज़त दे या इसके अहकामात को मुअत्तल कर दे। उन्होंने मजीद कहा कि आइन ने निगरानी के दायरा इख्तियार की इजाज़त नहीं दी और इसकी वजह से 5 रुकनी बेंच के पास इस केस को सुनने का इख्तियार नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत जारी रखी तो ये आइन से तजावुज़ होगा। नतीजतन लार्जर बेंच की जानिब से दिया गया कोई भी हुक्म आइनी तौर पर कलअदम होगा और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ताहम जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस एतराज़ का जवाब देने के बजाय केस की समाअत जारी रखी और फिर यह फैसला जारी कर दिया कि सोमोटो नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का सरबराह होता है और बाकी जजेस चीफ जस्टिस के नायब होते हैं जिनका ऐसा कोई इख्तियार नहीं होता। 14 सफ़हात पर मुश्तमिल अदालती फैसले में कहा गया कि किसी जज या बेंच को अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं, बेंच चीफ जस्टिस को नोटिस लेने की सिर्फ सिफारिश कर सकता है। अदालत ने वाज़ेह किया कि सोमोटो नोटिस पर समाअत चीफ जस्टिस की तश्कील करदा बेंच ही करेंगे और ना तो कोई बेंच अज खुद किसी को तलब कर सकता है और ना ही रिपोर्ट मंगवा सकता है, जैसा कि आमिर मीर और इमरान शफकत के केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किया। फैसले में कहा गया कि ऐसे किसी भी काम के लिए चीफ जस्टिस की मंजूरी लाजमी होगी। ऐसे में आईनी और कानूनी हलकों की जानिब से सवाल किया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज चीफ जस्टिस से ताकतवर और बाइख्तियार नहीं हो सकता तो फिर किसी सियासी जमात का सूबाई पार्लिमानी हेड अपनी जमात के मरकजी सदर से ज्यादा बाइख्तियार कैसे हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।